दिल्ली विधानसभा चुनाव एवं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को मिली प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलाब बाग और रहनिया स्थित भाजपा कार्यालय पर जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर थिरके। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी एवं एक दूसरे को जीत की बधाई दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव एवं मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया और राजनीति के सबसे भ्रष्ट चेहरे अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाया। आगे उन्होंने बताया कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। वहीं कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को सिर्फ बदहाली और घोर भ्रष्टाचार किया है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया। आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली की जनता बधाई की पात्र है। नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में अब दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। योगी मोदी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की। जो कमल दिल्ली के अंदर खुला है, भारत का एक प्राण है दिल्ली, जो राजधानी है, उसमें 27 साल कमल का फूल खिला है। इनका श्रेय विकास को जाता है, हमारे प्रधानमंत्री को जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है, हमारे गृह मंत्री को जाता है और उसके साथ साथ जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोगों ने इस बार लपट कर इस बार जो केजरीवाल का जो जाल था, भ्रष्टाचार का जाल, जो लूट का एक संगठन उन्होंने बना रखा था, उसको आज मिथक को उसको तोड़ा गया है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखिएगा 5 साल के अंदर जो सूखा पड़ा था दिल्ली के अंदर, एकदम हरियाली आएगी। तो उस बार नैरेटिव ये लोग फैलाते थे, कहीं न कहीं हमारे मतदाताओं में थोड़ा सा कहीं न कहीं शंका हो गया था, लेकिन उन्होंने 6 महीना साल भर में देखा ये जो नैरेटिव फैलाया था एकदम झूठ का पुलिंदा है। इसलिए आज इस बार देखिए प्रचंड बहुमत 60,000 से लोग जीत। आप लोग कार्यकर्ता किस तरह से जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं? अरे आप देख रहे हैं नाच गाना गाते हुए, मिठाइयाँ खिलाया जा रहा है मोदी जी को। हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली के अंदर है, तो काशी से लेकर दिल्ली एक तो है। और महाकुंभ का जो हमारे उत्तर प्रदेश के सचिव योगी जी जो महाकुंभ किए हैं, इसका भी बहुत बड़ा हुआ है कि लोग स्नान करके अब पवित्र पार्टी को जो है आज परचम लहराने। अभी बिहार का भी चुनाव होने जा रहा है, बिहार में प्रचंड बहुमत से हम लोग वहाँ भी बहुमत आएगा। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? आप देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, विकास की बधाई देना और सुरक्षा की बधाई देना चाहता हूँ। ठीक, बहुमत से आप लोगों को जीत मिली है आपकी पार्टी को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 शब्दों में कहूँ तो इस जीत का कारण है मोदी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी एक ऐसी गारंटी है जिसमें सभी देशवासी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली चुनाव में एक तरफ मोदी जी की गारंटी थी और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति था जो 10 वर्षों से निरंतर झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को छल रहा था, दिल्ली की जनता का शोषण कर रहा था। मैं भी चुनाव प्रचार के लिए वहाँ गया था, मैंने वहाँ लोगों की दुर्दशा देखी थी। न तो वहाँ साफ हवा, न तो वहाँ साफ पानी, न तो वहाँ जल निकासी की व्यवस्था, सड़कें टूटी हुई, पूरी दिल्ली बदहाल करके रख दिया केजरीवाल और उसकी पार्टी ने। और इस धोखे का फल जनता ने उन्हें दिया, उन्हें सत्ता से बाहर किया। और वह भारतीय जनता पार्टी जिसकी डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह विकास कर रही है। वही डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी जनता ने बना के दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब दिल्ली में भी विकास की गंगा जमुना सरस्वती गली गली बहेगी। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है, आप भी बोल रहे हो और आपके चेहरे पे मुस्कान है, बहुत ही हास्यास्पद है। ये तो कॉमेडी किंग है, कुछ भी करें। और बड़ा शर्मनाक बयान है ये। जब ये कोई चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है,
जब ये कोई चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। ईवीएम तो ईवीएम, अब इन्होंने चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा। तो ये जनता भी समझ गई है कि अगर ये हारेंगे तो ये कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी चुनाव आयोग को दोष देंगे। दिल्ली की जनता ने जो कहा वो कड़ी निंदा मैं उसकी करता हूँ। उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके बताए अनुसार हरकतें कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता के लिए? दिल्ली की जनता को मैं बधाई देना चाहूँगा। अंततः दिल्ली की जनता ने भी अपने विकास का मार्ग प्रशस्त कर लिया। दिल्ली की जनता ने भी यह मान लिया कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार ही दिल्ली का विकास कर सकती है। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय पे जश्न मना रहे हैं दिल्ली और मिल्कीपुर जीत का। दिल्ली की जीत बहुत बड़ी जीत है। आज काफ़ी वर्षों के बाद कमल का फूल खिला है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, लहर है। आप लोगों ने देखा ढोल नगाड़े के साथ, मिठाइयों के साथ, गाजे बाजे के साथ, नाचने गाने के साथ इसको जश्न को हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। जी जी, दिल्ली की जनता 27 साल बाद जो है आप इन्होंने भाजपा को फिर से चुना है, तो क्या कुछ दिल्ली की जनता के लिए कहना चाहेंगे आप? दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने एकदम सही निर्णय लिया है। मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनकी योजनाएं हैं, निसंदेह डबल इंजन की सरकार दिल्ली में हो गई, उसका पूरा लाभ दिल्ली की जनता को मिलेगा। उसको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सभी पार्टियों की ख्वाहिश होती है कि वो केंद्र में बैठे, क्योंकि सभी पार्टियों की ख्वाहिश होती है कि वो दिल्ली के पर राज करे। अब तो जैसा कि क्या लग रहा है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? ये भारतीय जनता पार्टी जिसको तय करेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा, और वो पार्टी को तय करना है, सिर्फ नेतृत्व को तय करना है। फिलहाल दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुने हैं। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन गई है। दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली आगे बढ़ेगी। दिल्ली में जो फर्जी वादे थे, जो कभी पूरे नहीं हुए, पूरे होंगे। दिल्ली भी विकास के रथ पे सवार होकर आगे बढ़ेगी। मोदी जी चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी किया, अब उनका काम है, वो करते रहते हैं, इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सब लोग जानते हैं वो क्या किस स्थिति में। मदन मोहन दुबे, पार्षद खजरी। आज जैसा कि खुशी मनाई जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, 27 वर्षों तक किसी दूसरे के पार्टी की सरकार थी, जनता ने नकार दिया। नकार स्थिति का विकास मुद्दा था। मोदी जी के विकास को उन्होंने सकारा, और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को जमानत जब्त करा दिया, चुनाव हार गए। ये तो दुर्भाग्य की बात उन लोगों का है कि जनता विकास के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, फिर भी उन लोगों का दिमाग अकल नहीं ठिकाने लग रहा है। ये उनको सोचना चाहिए कि प्रलोभन नहीं, जनता ने दिखा दिया किसी भी प्रलोभन के शिकार होने वाले नहीं है। वो विकास के साथ है और विकास ही मुद्दा था। विकास के नाम पे माननीय मोदी जी ने दिल्ली में जो बहुमत मिला है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि दिल्ली में जीत हासिल हुई, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो है आशीर्वाद से और उनके वजह से पूरे दिल्ली भगवामय हो गया है, और जो है दिल्ली के विधानसभा में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। एक ऐतिहासिक जो है 27 साल के बाद ये मौका मिला है, और इसके बाद भाजपा वहाँ पे मोदी जी के और सबके नेतृत्व में इतना अच्छा कार्य करेगी कि फिर हमेशा भाजपा ही भाजपा वहाँ दिखेगा, और वहाँ के जनता भी काफ़ी खुश है। वो हम लोग को पहले से ही पता था कि इस तरह का प्रोजेक्ट विजय जरूर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से बहुत डेवलपमेंट का सब रुक गया था। अब सब विकास भी होगा, सब लोग स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, निरोगी भी रहेंगे।